हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के मरने के बाद अपने चारों भाइयों द्वारा सहलाद, अनुलाद, प्रहलाद के द्वारा बहिष्ठ किया गया। और जिस दिन हमें कष्ट आता है भैया, उस दिन हमारे अंदर सच्चा ज्ञान जागता है। जब तक हम सुख में होते हैं तब तक हमें भगवान का ध्यान नहीं आता और ना ही हम उसका ध्यान करना चाहते। जब जब भी हमें कष्ट की अनुभूति होती है तब हम उस परमेश्वर का ध्यान बहुत आता है। गर्भे व्याधि शमशानान्ते पुराणान्ते भोजनान्ते च यागति सागति सर्वचेतस्या को न मुच्यते बन्धः। जब हम गर्भ में होते हैं भैया तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि प्रभु हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम आपका नाम नहीं भूलेंगे। क्योंकि गर्भ में बहुत कष्ट में बालक होता है, गर्भ का कष्ट बहुत दुखदायी होता है। इसलिए हर समय हम वहां परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, अधोमुख होते हैं, हाथ जोड़कर होते हैं। व्याधो, और जब हमें बीमारी भी लगे तब हमें भगवान का ही नाम याद आता था। तभी हम उस परमेश्वर को याद करते हैं, प्रभु मेरी इस बीमारी को नष्ट कर दो, हम आपके लिए ये देंगे, हम आपके लिए वो देंगे, हम ये भी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, एक बार मेरी बीमारी को खत्म करो। उस समय उस व्याधि को नष्ट करने के लिए सच्चे मन से हम उस परमेश्वर को याद किया करते हैं। और जब हम शमशान घाट से वापस आते हैं, शमशान, तभी कुछ समय के लिए ही सही, चाहे किंचित काल के लिए, लेकिन हमारे अंदर वैराग्य जरूर जागता है। हमें उस समय लगता है कि ये संसार किसी का नहीं है, एक ना एक दिन तो सबको जाना, एक ना एक दिन इसी मिट्टी में, इसी अग्नि में हमें राख होना है, इसी मिट्टी में हमें मिल जाना है। तब भी सिर्फ थोड़े से समय के लिए ही सही, लेकिन वैराग्य अवश्य जागता है। पुराणांति, और जब ऐसे ऐसे पुराणों की चर्चाएं हो रही होती है, ऐसे ऐसे पुराणों का जब व्याख्यान हो रहा होता है, जब तक हम बैठे हैं तब तक हमें लगता है कि बिल्कुल सही पुराण में हमें शिक्षा, दिशा, निर्देश हर वस्तु मिल रही है, तो भी हमारे अंदर वैराग्य जागता ही जाता है। तो भी हम इस पुराण के लिए कहीं ना कहीं समर्पित रहे। क्यों? कुछ शिक्षा की बातें हमारे मन बुद्धि में बैठ जाया करती है। भोजनांते, और भोजन के अंत में हमें जैसे पूर्ण तृप्ति का अनुभव होता है। जिसको एक बार पेट भर के भोजन करवा लो, उसके बाद आप कितने भी व्यंजन उसके समक्ष रख दो, वो उसको नहीं खाया जाए, क्योंकि वो तृप्ति हो गई है उससे। इस समय में जो जो गति मनुष्य की होती है, सा गति सर्वचेतस्या को न मुच्यते बंधनः। अगर ऐसी ही गति हर समय हमारी रहेगी भैया, तो हम क्यों नहीं मुक्ति को प्राप्त करेंगे, पर रहती नहीं है। भूख लगने के बाद फिर दोपहर को भूख लग जाती है, और पुराण के बाद जैसे ही बाहर निकले लोग की चर्चा शुरू हो जाती है। शमशान से आने के बाद पुनः हम अपने कार्यक्रम में, हम अपने क्रियाकलाप में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो जो वैराग्य कुछ समय के लिए जागा था वो भी नष्ट हो जाता है। और जब जैसे ही व्याधि से हम थोड़े से क्या ठीक होते हैं, पूरी व्याधि भी नष्ट हमारी ना हो, झेलने योग्य व्याधि बचे तो भी भगवान का नाम भूल जाएगा। और गर्भ से आने के बाद तो माया हमें घेर ही लेती है।
ये गति हमारी क्यों नहीं रह पाती? क्योंकि माया का जो आवरण है, माँ या माँ मैंने जो या नहीं, जो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दृष्टि गोचर हो रहा है, उसी में तो हम उलझे बैठे हैं। अंदर को भी आज इस बात का पूरा ज्ञान हुआ है, जब चारों भाइयों द्वारा आह्लाद, अनुराग, सहलाद और प्रहलाद द्वारा बहिष्कृत किया गया उसे। स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वप्ने हो प्रभु परमारथ नाहि। ये संसार स्वार्थ का ही मीत है, इसमें स्वप्न में भी कहीं परमार्थ नहीं है। यही भावना लेकर के अंदर आज वन को चल दिए है तप करने, बहुत कठोर तप किया है, बहुत कठोर तप किया है। बिल्कुल अपने आप को झोंक दिया है भगवान भूत भावन भोलेनाथ की उस तपस्या में। उस कठोर तप से प्रसन्न होकर के वरदान दिया है, लेकिन वरदान भी क्या मांगा है? जब हम सत्संग में पढ़ते हैं, जब हमारे अंदर वैराग्य जागते हैं, तो हम सबका भला चाहते हैं। कहाँ तो भाइयों ने कोई किया था, आज मांग रहे हैं कि मेरे भाई मुझसे नफरत न करे। ये नहीं मांगा कि मुझे वो साम्राज्य दे दीजिए, नहीं, मेरे भाई मुझसे नफरत न करे। हाँ, जिस अवगुण के कारण मुझे बहिष्कृत किया गया, क्योंकि मैं जन्म से अंध हूँ, जन्मांध हूँ, मुझे आंखें मिल जाए, मेरे भाइयों का प्रेम मुझे दोबारा मिले। यही आशीर्वाद, यही वरदान मांगा है। जैसे ही वापसी हुई है घर, अपने पाताल लोग, तो सभी भाइयों ने ये जान लिया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि आज आंखें भी आ गया, सब कुछ आ गया। जो व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता ना, तो हम उसे दिन प्रतिदिन प्रताड़ित करते हैं, मौका नहीं छोड़ते, थोड़ा भी मौका नहीं छोड़ते प्रताड़ित करने का। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के पास कोई धन संपदा आ जाए या ज्ञान आ जाए या कुछ भी वस्तु आ जाए, हम उससे नजदीकियां बना लेते हैं। तब हमें लगता है कि यहाँ से हमारा स्वार्थ कहीं ना कहीं से होना है। ये समाज है हमारा, इस समाज में यही तो विकार है सबसे अधिक, कि हम पहले किसी को नहीं अपनाते। यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है, तो हम उसे और नीचे गिराने वाले हैं। जैसे ही थोड़ा किसी के पास गुण आ जाए, धन आ जाए, संपदा आ जाए, हम सब मीत बन जाते हैं। स्वार्थ मीत सकल जग माही। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है केवल मात्र। और जो मीत है, जो प्रेम है, ये स्वार्थ का ही है। और जिसके अंदर स्वार्थ नहीं है, समझ लो उसके अंदर अभी कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ। बोले सांची दरबार की। लेकिन समस्या तो एक और है। जो व्यक्ति वैराग्य को लेकर के तपस्या के लिए गया था, वहां से गुण लेकर आया था, यहाँ तक कि अपने भाइयों का प्रेम मांगकर आया था, लेकिन जैसे ही भाइयों ने उसे राजा बना दिया, पुनः फिर उसके अंदर अहंकार आ गया। ये पदवी होती ही ऐसी है। कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी बचने की कोशिश कर लो, परंतु हम बच नहीं सकते। हमारे अंदर अहंकार आता ही रहता है, आ ही जाता है, थोड़ी ही समय के लिए से। अंधक भी अब अहंकारवश व्यसनों में फंस गया। आजीवन तपस्या में अपना जीवन बिताया, लेकिन अहंकार में फंस करके अब सारे व्यसनों को कर रहा है, साधुओं को प्रताड़ित कर रहा है, अपने भाइयों का अपमान कर रहा है, यहां तक कि इंद्र पर आक्रमण करके इंद्र को अपना सेवक बना दिया। अब सभी दुखी हो गए हैं उसके।
कहा तो समाज के सुधार के लिए पुनः उसने वापसी करी थी, परंतु फिर अहंकार में पड़ करके आज फिर उन्हीं क्रियाकलापों में लग गया। फिर कुछ कुसंग का असर भी तो होता है। जब तक तपश्चर्या कर रहा था तब तक वह बिल्कुल सत्संग में था, संग होकर भी निसंग था, निसंग होकर भी संग था। लेकिन जैसे ही अपने राज्य में आया, और एक बात बताऊं, इस कुर्सी में झोल जरूर है, जो भी इस कुर्सी पर बैठता है उसके अंदर विकार आ ही जाता है, वो कितना भी शुद्ध क्यों ना हो। ये पता नहीं इस कुर्सी का प्रभाव है या हम लोगों की मानसिकता में विकार है। बोल सांचे दरबार की। एक दिन उसके दूत थे दुर्योधन, हस्ती और वेदस। वह तीनों भ्रमण कर रहे थे, हिमालय का कैलाश पर्वत से गुजरे, वहां भगवती पार्वती मैया को देखा। पार्वती मैया को देखकर के मोहित हो गए। उन्हें लगा ये तो हमारे अंदर की प्रधान चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो हम उल्टा ही सोचते हैं, ये पक्का। जब हम उल्टा सोचना प्रारंभ कर लें तो मान लेना हमारे विनाश का समय बहुत नजदीक है। तीनों ने आनंद फानंद में जाकर के अंधक को बताया। दृष्ट्वा न भुवि क्वचिद् रत्नं, हे प्रभु, हमने एक ऐसी सुंदरी को आज देखा है जिसे हमने आज तक ऐसी सुंदरी स्त्री को हमने देखा ही नहीं है। कैलाश पर्वत पर रहती है, उसका पति कोई बहुत बड़ा संत है। वैसा ही परिचय किया जैसे जलंधर के दूतों ने किया था। अब उसे प्राप्त करने के लिए अपनी सेना को लेकर के आक्रमण कर दिया है कैलाश पर्वत पर। भूत भावन भोलेनाथ युद्ध कर रहे हैं अंधक से। लेकिन जैसे जैसे भगवान भोलेनाथ के गण उन राक्षसों को मारते तो शुक्राचार्य पुनः अभिमंत्रित करके उन्हें जीवित कर देते। बहुत लंबा युद्ध चला है। एक दिन नंदीश्वर ने क्या किया, उन्हें जब ज्ञात हुआ कि शुक्राचार्य भी इन सभी राक्षसों को जिंदा कर रहे, इस तरह से युद्ध ये खत्म होगा ही नहीं। शुक्राचार्य को भगवान भोलेनाथ के सामने ले आए और भगवान भूत भावन भोलेनाथ ने शुक्राचार्य को ही मुंह में ले लिया। अनंत काल तक सैकड़ों वर्ष तक वो अंदर घूमते रहे। लेकिन भगवान भोलेनाथ के 108 नामों का वह अंदर उच्चारण कर रहे थे। और बहुत अनंत काल जब तक गर्भ रहे, समुद्र के माध्यम से बाहर निकले हैं। नाम था पहले भृगु भार्गव, भृगुनंदन, बाद में नाम पड़ा शुक्राचार्य। और उस काल तक सभी राक्षसों का सफाया कर दिया था सभी गणों ने, और भोलेनाथ का युद्ध हो रहा है अंधक से। परंतु अंधक की जैसे ही कोई बूंद रक्त की जमीन पर पड़ती, एक नया अंधक पैदा हो जाता। हजारों लाखों करोड़ों अंधक आज पैदा हो गए, लेकिन उनका विनाश नहीं हो रहा, उनकी वरदान ही कुछ ऐसा माना अंधक। अब भगवान विष्णु को काली का रूप लेना पड़ा। मां भगवती ने यह काली का रूप नहीं लिया। शिव महापुराण के अनुसार विष्णु भगवान ने काली का रूप यहाँ लिया है। हाथ में खप्पर लेकर के उस अंधक के रक्त की एक एक बूंद को पिया है।
और धीरे धीरे अंदर की शक्ति भी क्षीण होने लग गई, उसका विनाश होने लगा। अब जाके विवेक जागा कि मेरे से ये गलती है। हमारा विवेक भी उस समय जागता है जब हमारा सर्वस्व लुट जाता है। यदि पहले जागा जाए तो उतनी नौबतें ही ना आए। विवेक जागा है अंदर का, भोले नाथ की स्तुति करने लगा, क्योंकि उसे मालूम है युद्ध तो कर रहे हैं, परंतु यदि मैं स्तुति कर लूंगा तो शायद मैं बच जाऊंगा। अनेक श्लोकों से स्तुति की है यहाँ पर भोलेनाथ की, और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के अंदर को अपने गणों का भी अध्यक्ष बना दिया। ऐसे भोलेनाथ कहां तो युद्ध कर रहे थे और कहां उसी राक्षस को अपने गणों का भी अध्यक्ष बना दिया। ये है शरणागति। हमने कितने विकार हमारे अंदर है, कितने पाप हमने किए हैं, लेकिन जिस दिन सच्चा मन हो मैया उस दिन उस भगवान भूत भावन भोलेनाथ की शरणागति को ग्रहण करना, क्योंकि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं भोलेनाथ। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़े मंत्र आए, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा सामग्री हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अधिक समय हो, बहुत थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बस भावेन विद्यते देव, भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। भाव शुद्ध होगा त्वरित जाया करते। मैं तेरी शरण आ गया डमरुआ, ये तन मन किया है, ये तन मन किया है तेरी शरण आ गया डमरुआ, मैं तेरी शरण आ गया डमरुआ, मैं तेरी शरण आ गया डमरुआ, मैं तेरी शरण आ गया डमरुआ। ये तन मन किया है, ये तन मन किया है, मैं तेरी शरण आ गया डमरुआ,
मैं तेरी शरण आ गया। जय हो
शंकर भगवान हर हर महादेव थोड़ी सी प्रार्थना से रीझ कर अंदर को आज गणपति अपने गणों का अध्यक्ष बना दिया है, गणाध्यक्ष बना दिया है, गणपत्य उसे दे दिया। यहाँ पर नारद जी प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी से, यही पिताजी शुक्राचार्य जी ने ऐसा कौन सा जप तप किया था जिसके कारण वो दैत्यों को भी जिंदा कर देते थे और स्वयं भोलेनाथ के गर्भ में रहकर भी उनका नाश नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यही कथा एक बार व्यास जी को सनत कुमार जी ने सुनाई। विद्या काव्ये मुनिना शिवान मृत्युंजया विधा हे व्यास जी, सनत कुमार जी कह रहे हैं विद्या काव्ये मुनिना। शुक्राचार्य जी ने महामृत्युंजय नामक एक महान विद्या को सिद्ध किया था जो हर प्रकार के मृत्यु को शमन करने वाली है। अकाल मृत्यु तो क्या, उसके अंदर इतनी ताकत है कि काल मृत्यु को भी कुछ समय के लिए रोक दे। उसी विद्या को सिद्ध किया था। एक समय पूर्व काल में रघुनंदन शुक्राचार्य जी वाराणसी आए और बहुत दीर्घ काल तक वहां पर गंगा के तट पर उन्होंने भगवान भूत भावन भोलेनाथ के एक लिंग की पूजा की। 1 लाख बार उन्होंने बड़ी श्रद्धा भाव से सुगंधित द्रव्य और पुष्प अर्चन किए थे। देखिए ना, हम 1-2 बार भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल क्या चढ़ा देते हैं और उनसे बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन भगवान कभी थोड़े में रीझ जाते हैं, लेकिन जब जितना बड़ा आपका लक्ष्य हो कभी बड़े काम में भी रीझ जाते हैं। हाँ, आपकी कोई कामना हो तो तुरंत रीझ जाते हैं, क्योंकि जो कामना पर भक्ति है उसे निकृष्ट भक्ति कहा जाए, छोटी भक्ति कहा जाए। वैदिक और स्वाभाविक भक्ति ये परमोत्तम भक्ति है। हमारी कई बार कोई कामना होती है, घर में हम अनुष्ठान भी करवाते हैं, उसमें भी हमारी कामना नहीं होती। आज निष्काम यज्ञ हमारे प्राय लुप्त हो चुके। यहाँ शुक्राचार्य जी निष्काम भाव से उस यज्ञ को कर रहे हैं। 1 लाख बार श्रद्धा भगवान भूत भावन भोलेनाथ के ऊपर सुगंधित चंदन सुगंधित द्रव्य का स्नान उन्होंने करवाया। और यक्ष कर्दम नाम का एक लेप हुआ करता है, यहाँ पर इसका प्रचलन कम है हमारे हिमाचल में। जब बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं अक्सर हुआ करती है, भगवान की दया से बहुत सारी प्रतिष्ठाओं में हमें भी जाना हुआ, उसमें भाग लेने का दास को उस परमात्मा ने कई बार मौका दिया। तो उसमें जो यक्ष कर्दम है, यह एक लेप होता है भैया। ये अंग की कांति को बहुत सुंदर बनाने के लिए इस लेप को बनाया जाता है। लेकिन इस लेप में वस्तु होती है कपूर, अगर, कस्तूरी और कंकोल के बीज। इन सब का एक मिश्रण बना करके एक अंग लेप बनाया जाता है, वो है यक्ष कर्दम। उस लेप को 1000 बार रघुनंदन ने उस शिवलिंग का पूजन किया, लेप लिया और सैकड़ों औषधियां, हजारों पल्लव, करोड़ों बार पूजन किया है। अनेकानेक, यहाँ तक कि विष्णु शिव सहस्रनामावली का उस शिवलिंग के समक्ष पाठ किया है। और 32 शेर, एक द्रोण 32 शेर। अब ये शेर भाषाएं खत्म हो गई, अब किलो में बात करनी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। पंचामृत का प्रतिदिन स्नान
करवाया करते थे और बहुत ही कठोर तप उन्होंने किया। तो शंकर भगवान उस शिवलिंग से प्रकट होकर के उन्हें वरदान देने आए। उस समय शुक्राचार्य जी ने भोले बाबा से प्रार्थना किए थे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन हो गया, इतना ही काफी है। तो शंकर भगवान ने कहा कि ऐसी पूजा ना किसी ने की, ना कोई कर सकता, आगे ना किसी के अंदर इतना सामर्थ्य होगा। इसलिए मैं तुम्हें वो गोपनीय विद्या देता हूं, वो गोपनीय शास्त्र तुम्हें बताता हूं जो आज तक किसी को नहीं बताया। तब मृत संजीवनी का मंत्र करता था। क्या करें भैया, शास्त्रों की आज्ञा नहीं होती, यहां से ऐसे मंत्र को उच्चारण करने। इसमें जो महामृत्युंजय मंत्र है वह पूरा 52 अक्षर का मंत्र है, 62 अक्षर का मंत्र भी है। उस मंत्र के साथ 24 अक्षर की गायत्री को मध्य मध्य के भाग में रखा गया है। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदना विष्णुर्मोक्षीयमामृता। ये साधारण मध्य की रीतियां है, इसमें आगे भी बहुत कुछ है, पीछे भी बहुत कुछ है, बीच में भी बहुत कुछ है। लेकिन हम आज इसी त्र्यंबक मंत्र को महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं। नहीं भैया, ये महामृत्युंजय मंत्र नहीं। महामृत्युंजय मंत्र केवल मात्र 2 ही प्रकार के हैं, एक 52 अक्षर का है, एक 62 अक्षर का है। हम कई बार घर में भी अनुष्ठान रखते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, लेकिन पंडित जी जब बैठते हैं तो कई बार लक्षी कर देते हैं, कई बार द्वादशाक्षरी कर देते हैं। वो हमारे संकल्प में भेद आ जाता है। जब महामृत्युंजय का नाम लिया है तो केवल मात्र महामृत्युंजय ही होना चाहिए, या तो मृत्युंजय का। मृत्युंजय मंत्र छोटे हैं, कोई एक बीज लगा करके इस पूरी ऋचा को पढ़ दो तो मृत्युंजय मंत्र हो जाता है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र इतना आसान, इतना सरल नहीं है। 52 अक्षर है, दिन भर पूरा सिर घूम जाता है मंत्रों को पूरा करने में। लेकिन हम ब्राह्मण भी तो अपनी कहीं ना कहीं परिपाटी परंपरा छोड़ रहे हैं। संकल्प खूब यजमान को बोलेंगे महामृत्युंजय। यहां तक कि जब विवाह का संकल्प भी होता है, जब वेदी पे पढ़ा जाता है कि यहाँ बाद में 11,000, 10,000, 12,000, 31,000 महामृत्युंजय करेंगे, वहां संकल्प तो हम ले लेते हैं। लेकिन बाद में उसी संकल्प को पूरा करने के लिए छोटा मंत्र प्रयोग में लाते। तो सच्चिदानंद भगवान की इसमें संकल्प भेद आ जाता है, इसमें दोष लग जाता है। आपने जो बोला है यथावत उसे करना चाहिए, या तो उस महामृत्युंजय का नाम को ही उच्चारित मत कीजिए, जब कर दिया तो कर लीजिए। तो मृत संजीवनी का यहाँ पर शंकर भगवान ने शुक्राचार्य जी को उपदेश दिया, मंत्र दीक्षा दी है। और वरदान देने के बाद जो जिस शिवलिंग से निकले थे उसी शिवलिंग में पुनः विस्थापित हो गए। और वह शिवलिंग आज भी हमारे काशी में शुक्रेश्वर के नाम से है। तो शुक्रेश्वर महादेव की। काशी में जो शुक्रेश्वर लिंग है, जो लोग काशी गए हो उन्हें ज्ञात होगा। जो हमारी भगवती अन्नपूर्णा मैया का मंदिर है, उसके पीछे ठीक एक गली है, उस गली का नाम है काली का गली। उसमें 8 नंबर है, शायद कुछ इस तरह का नंबर है, जहां पर ये हमारे शुक्रेश्वर महादेव रहते हैं। लेकिन क्या करना, आज हम धीरे धीरे इन सब परंपराओं को भूल रहे हैं। हम काशी जाते हैं तो केवल मात्र एक ही दर्शन करके आते हैं। बाकी काशी में, पूरी काशी में 42 ज्योतिर्लिंग है। शुक्रेश्वर की जो गली है वो बहुत तंग है, उसमें गाड़ी नहीं जाती। एक रास्ता जाता है गोदलिया से और एक रास्ता जाता है दशाश्वमेध से, घूम के आने। कभी भी काशी जाओ तो उसका दर्शन अवश्य नहीं होता, क्योंकि भगवान बावन भोलेनाथ का वहां शुक्राचार्य द्वारा स्वयं स्थापित शिवलिंग है। वहां हर देव के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। ऐसा कौन सा देव है जिसने काशी में शिवलिंग को स्थापित नहीं किया?
लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए, हमें ज्ञान भी तो होना चाहिए, ज्ञान भी तो होना चाहिए उसका। उसी अभिष्टवर के कारण हे नारद, शुक्राचार्य जी के अंदर वो ताकत है कि वह हर मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देते थे। ये अभिष्टवर देकर के भूत भावन भोलेनाथ उसी लिंग में स्थापित हो गए हैं। काशी में आज वो विराजमान है। और इधर अंधक को गाणपत्य जब प्राप्त हुआ, ये प्रेम ही तो है उस परमेश्वर का, उस भोलेनाथ का, कि कहां युद्ध करने आया, कहां मां पार्वती मैया पे गलत नजर रख रहा था, उससे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया था, और कहां भगवान ने उसे अपना गण बना दिया। प्रबल प्रेम के पार पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्ति का मान ना टलते देखा। अपना मान निकल जाए, निकलने दो, कोई बात नहीं, लेकिन अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूं, इस बात को सिद्ध करने के लिए हर समय भगवान तत्पर रहते हैं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अंधक ने क्या थोड़ी सी स्तुति कर दी, अंधक के ही होकर रह गए। और सबको मालूम है अंधक के बाद प्रहलाद को राज्य सौंप दिया था पाताल लोक का, और प्रहलाद के बाद उनके पुत्र हुए थे विरोचन, महान दानी थे। उनकी कथा बहुत कम शास्त्रों में आती है। एक बार इंद्र ने ब्राह्मण का रूप लेकर के विरोचन के समक्ष गए और अपने सिर को दान में मांग लिया था, तो हंसते हंसते सिर को भी दान में दे दिया था। इतने महान दानी थे विरोचन। और उन दानवीर के पुत्र हुए राजा बलि, और राजा बलि ने अपने सभी पुरखों को दानवीरता में बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत पीछे। वह सृष्टि का रचयिता भगवान हरि उनको भी दान दिया है। ऐसे भी भक्त हुए जब भगवान को भी दान दिया। देखिए भगवान को भी हाथ पसारने पड़े अपने भक्त के। सबको बामन भगवान की कथा मालूम, भागवत में बहुत विस्तार से ये कथा आती है। जब शुक्राचार्य जी ने कहा था कि इसे दान मत दो, ये तेरा सब कुछ ले जाएगा, ये विष्णु है, तो गर्व से कहा था वहां पर बलि ने, अरे गुरुदेव, यदि यह हरि है तो आगे आने वाले युगों में मेरी गाथा गाई जाएगी कि मैंने भगवान को भी दान दिया है। आज भगवान मेरे आगे हाथ पसार कर खड़ा है, इसलिए मैं आज भी नहीं सकता। इतने महान दानवीर हुए थे। कौन? राजा बलि। और जब वरदान मांगा तो वरदान में मांगा कि मेरे द्वारपाल बन जाओ, सांचे दरबार। अब पाताल में जितने भी दरवाजे हैं, हर दरवाजे में भगवान हरि अनेक रूपों में, अनेक रूपों में खड़े हैं। ये वरदान भगवान को नीचा दिखाने के लिए नहीं मांगा था बलि, ये इसलिए मांगा था कि हर समय मुझे भगवान का दर्शन होता रहे। उसके मन की ये भावना कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलूं या कहीं भी जाऊं, मेरे सामने भगवान का दर्शन हो। इसलिए तो हम प्रातः काल किसी काम पे निकले, कहीं भी निकले तो भगवान का नाम जरूर लेते हैं। तो राजा बलि ने भी क्या गलत किया, कहीं भी निकले तो भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए। अब लक्ष्मी मैया भटक रही है चारों तरफ, स्वर्ग सोना है, वैकुंठ सोना है। नारद जी के द्वारा जब बताया गया कि वो तो द्वारपाल बने, तो लक्ष्मी मैया आकर के राजा बलि को
बंधन, जहां से हमारा रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ है, धर्म का भाई बनाया है। ये न बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वा प्रतिवदनामि रक्षे मांचलमान्। वो महान दानवीर राजा बलि को रक्षा के थोड़े से बंधन में, एक छोटे से धागे में बांध लिया, धर्म का भाई उसे बना लिया। जब बोला कि बलि, लक्ष्मी मैया अपनी बहन को बलि बोल रहा है कि हे मैया, हे बहन, बोल क्या चाहिए। लक्ष्मी ने बोला कि अपना द्वारपाल मुझे दे दो, ये मेरे पति हैं। उस दिन से यह रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ हुआ और उन्हीं राजा बलि के घर में एक महान शिव भक्त, बुद्धिमान, उदारवादी, सत्य प्रिय बाणासुर पैदा हुआ। और इसमें भी बहुत गंभीर किया है हमारे, क्योंकि बहुत बार सुनने में आता है, सब बोलते हैं कि जो ये हमारा ऊपर सराहन हुआ, ये बाणासुर की राजधानी है, सभी बोलते हैं। भैया बाणासुर की राजधानी आज भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो असम में है और उसका नाम आज भी शोणितपुर ही है, लेकिन उसकी सीमा यहाँ तक थी। जो भीमा काली मैया है सराहन में स्थापित, वो वही मैया है। लेकिन आज ये संकुचित हो गया ना, थोड़ा स्वराज्य, लेकिन उस समय बहुत विस्तार इसका हुआ करता। वो आसाम से लेकर वहां पर आज भी उसका नाम शोणितपुर है, जहां पर वो नगरी है। तो बाणासुर महान शिव भक्त एक दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उसके 1000 हाथ थे, आज 1000 हाथों से ताली बजाकर के भोलेनाथ को प्रसन्न किया। बोलो, है कोई ऐसा देवता जो केवल मात्र ताली बजाने से ही प्रसन्न हो? लेकिन हम तो ताली भी नहीं बजाते कई बार, हम तो दूसरे को देखते, साथ वाले को बजा रहा है कि नहीं, अगर बजा रहा है तो थोड़ी थोड़ी बजाएंगे, जोर से नहीं बजाएंगे, क्योंकि शर्म लगती है ना हमें। जब किसी को गाली गलौज करना हो तब हमें शर्म नहीं लगती। हाँ, कहीं सत्संग की बात आए तो शर्म लगती, सांचे दरबार की। लेकिन बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से ऐसी करतल ध्वनि करी है कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ को प्रसन्न किया गया। और तालियों की ध्वनि से शंकर भगवान स्वयं उसके समक्ष आए। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल मात्र करतल ध्वनि से ही स्तुति गा रहा था भगवान भूत भावन भोलेनाथ की। तो सामने आ गए, वर मांगो। आपके सामने भी भोलेनाथ आ जाए तो क्या वर मांगोगे? सोचा ही नहीं, लिस्ट दे देंगे लंबी सी, इनमें से कुछ कुछ तो दे देना। एक छोटी सी कथा याद आ, एक शेख साहूकार थे, उनकी 4 धर्म पत्नियां, बहुत बड़ा कारोबार था। एक दिन सेठ जी को जाना हुआ विदेश, तो चारों धर्म पत्नियों को समझा करके विदेश निकल रहे हैं, कुछ समय बाद मैं वापस आऊंगा। लेकिन विदेश जब गया तो विदेश में कारोबार इतना फैल गया कि वापसी कहां, तो 2 महीने 4 महीने कई वर्ष गुजर गए। अब एक दिन मुझे लगा कि मुझे घर वापस लौटना चाहिए, मेरे घर में परिवार है, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, सब याद कर रहे होंगे। तो उस समय चिट्ठियों का जमाना हुआ करता था, क्योंकि उसे मालूम है कि इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद मुझे घर जाना है, तो घर में थोड़ी सी रिश्वत तो देनी पड़ती है ना, जाती होम मिनिस्ट्री को, जिसकी एक हो उसकी भी क्या दुर्दशा होती है। यहाँ पे 4 है,
नहीं तो क्या दुर्दशा है। तो क्या किया, सबके लिए 4 अलग अलग पत्र लिख लिए और साथ में लिखा कि मैं घर आ रहा हूं, जो विदेश से मंगवाना हो वो सामान लिख करके भेज दो। 4 धर्म पत्नियों की चिट्ठी उसके पास पहुंची। सबसे पहले सबसे छोटे वाले की खोली, क्योंकि सबसे छोटे वाली सबसे प्रिय होती है। ये सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट। अपने नौकर को बोल दिया इस सामान को पैक कर दो और ऊपर चिट्ठी भी लगा देना कि किसकी है, कहीं अदला बदली ना हो जाए। अब दूसरे की खोली, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट, इसको भी पैक करो। तीसरे की खोली, लेकिन जो सबसे पहले धर्मपत्नी थी, जब उसकी चिट्ठी खोली तो आंखों से अश्रुपात हुआ। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, पतिदेव आपने बहुत समय विदेश में लगा दिया, आपके बिना इस घर में मेरा मन नहीं लगता। आप आ जाओ, मेरे लिए वही सबसे बड़ा सम्मान है। आज पतिदेव वापस आया विदेश से, 3 बड़े बड़े बैग साथ है। तीनों धर्मपत्नियों को वो बैग लिए, लेकिन स्वयं किसके पास गए? जो सबसे बड़े वाली थी, उससे प्रेम रखते। हे प्रिय, केवल मात्र तुझे ही मेरा ख्याल आया, बाकी तो सब नाते स्वार्थ के। ये कथा आपको क्यों सुनाई? हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी लिस्ट देते हैं लंबी चौड़ी, तो क्या आपकी ही लिस्ट जाती है वहां पर? नहीं, बहुत सारे भक्तों की लिस्ट जाती है। उस परमेश्वर से आप उसी को ही क्यों नहीं मांग रहे कि हम तेरे लिए आए हैं? वो खुद आपके पास दौड़ कर आएगा। अब समान बड़ा या वो समान वाला बड़ा? जब पति ही स्वयं आ गया तो सारी संपत्ति तो उसकी हो गई। इसलिए इस परमेश्वर के बनकर होकर देख लो, सारी संपदा आप पे लुटा रही है। ऐसे भोले हैं मेरे भोले, थोड़ी सी बात पर संतुष्ट हो जाते हैं। केवल मात्र कर्तव्य ध्वनि यहां पर बाणा सुनने की वरदान मांगा, और क्या वरदान मांगा? अब भक्त भी जितने भगवान अनोखे, उससे ज्यादा अनोखा भक्त। देव देव महादेव शरणागत भक्तवत्सल, संतुष्टोऽसि महेशान ममोपरि विभो यदि। भद्रक्षगो भव सदा मदोपास्तम् पुरादिप सर्वदा, प्रीते किन्मे संस्तुतो सगणो प्रभु। हे भगवान, हे परमेश्वर, हे आशुतोष बुद्ध भावन अमरनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो समेत गण के समेत परिवार के आप मेरे घर में विराजमान हो जाओ। गुरु शंकर भगवान की हर हर महादेव शंभो। अगर बोला ना जाए तो जयकारे की आवाज आती ही नहीं। गुरु शंकर भगवान की। दूसरी बात जानूंगी, बोलना भी पड़ता है, क्या करना, हमें बोलने की आदत है ना, बार बार बोलना पड़ता है। समेत परिवार के आप मेरे घर में भी विराजमान हो जाओ। राक्षसी बुद्धि, लेकिन फिर भी भगवान से इतना प्रेम। तुरंत भगवान शिव शंकर जी ने अपने परिवार को बुला करके वही शोणितपुर पर डेरा डाल दिया। लेकिन ये एक की कहानी नहीं है, हम सब की कहानी है। हम भी जब भक्ति के चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं ना,
उस समय हमारी परीक्षा हुआ करती है, और उस परीक्षा में हम पास होते हैं कि फेल होते, वो हम लोगों की भक्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि जब आप प्रथम कक्षा में पढ़ते थे तो आपकी जब परीक्षा के लिए पेपर आया था तो उसमें अ ही आता था, 1 2 3 ही आता था। अब अगर आप ये सोच लो कि आपकी एमए की परीक्षा हो रही हो और उसमें भी अ ही आएगा, नहीं आएगा। जितनी बड़ी कक्षा, जितने आप ऊपर को जाएंगे आपकी परीक्षा भी उतनी ही कड़ी होगी। जब तो आप बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे होगे, जब आपको डॉक्टरी डिग्री मिल रही हो तो परीक्षा बिल्कुल कड़ी है, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग होती है। एक प्रश्न गलत तो माइनस लग जाएगा। ये जो नए नए बच्चे सब जान यार नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ भी तो नेगेटिव मार्किंग होती है। यहाँ पर भी जब भक्ति की पराकाष्ठा पे आप पहुंचते हो, अंतिम स्थिति में पहुंचते हो जहाँ पर आपका भगवान से मिलन होना होता है, वहां पर ही तो मार खा जाते हैं। क्योंकि वहां हमारी परीक्षा बड़ी बड़ी थी। और हम फिर अक्सर बोलते हैं कि देखो भगवान को कभी उसी को ही देता है जो उसकी भक्ति करता है। अरे जो पेपर में बैठेगा परीक्षा उसी की हो, जो बैठेगा ही नहीं उसकी परीक्षा कहां होगी? जो उससे जुड़ा ही नहीं उसकी परीक्षा नहीं है। हाँ, भगवान जो भगवान से जुड़ा है वो उसके कष्ट यहीं पर ही निवृत्ति कर लेता है। आगे के लिए पूर्ण रूप से सुधार होता है। आए दिनों हम देखते रहते हैं बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे खुशहाल परिवार है जो अपने पुरखों के कारण खुशहाल हुए हैं, लेकिन ये खुशहाली आगे भी रहनी चाहिए। यदि पुरखों ने आपके लिए बहुत कुछ संचित किया है तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि अपने पुत्रों के लिए कुछ अच्छा संचित करें? यहाँ पर बाणासुर की भी परीक्षा है। शंकर भगवान समेत परिवार के रह रहे हैं, लेकिन अहंकार नहीं जाता। एक दिन शंकर भगवान के साथ बैठ करके वार्तालाप कर रहा है कि हे प्रभु देखिए, मैंने वरुण को गोपाल बनाया है। वरुण मेरे घर में गाय को चराते हैं और कुबेर जो जिसके पास धन का संरक्षण है वो हाथियों को पाल रहे हैं। मेरे घर में वो हाथियों को पाल रहे हैं। इंद्र मेरा प्रहरी है, पहरा दे रहा है, और नरिकी मेरा सैरेंद्री है। सैरेंद्री मतलब जो रानियां हैं उनकी सेवा करने वाला, उनके बाल को बनाने वाला। अग्नि मेरे पास जलवाहक है और यम मेरे पास राजा है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरी जो ये भुजाएं हैं ये निरर्थक है, क्योंकि मेरे समान कोई योद्धा नहीं आया। मेरे समक्ष कोई ऐसा योद्धा ही खड़ा नहीं हो रहा जो मेरी इन बाजू की खुजली को भी मिटा सके। अपने पल का अहंकार है। भगवान शंकर स्वयं बहुत भोले हैं। अपने भक्त को जब देखते हैं कि ये तो अहंकार से भर गया, क्रोध में आकर बोलते हैं कि तू मेरा भक्त होकर भी अहंकारी हो गया। लेकिन याद रख, तुझे हराने वाला एक दिन जरूर आएगा। जो तेरी भुजबल का जिस पे तू इतना इतरा रहा है वो तेरी भुजाओं को काट काट रख देगा। अब यहाँ शंकर भगवान तो क्रोधित है, लेकिन बाणासुर को लग रहा है कि हाथ पर हाथ में बोल रहे हैं। मेरे समान तो पूरे इस सृष्टि में, मेरे समकक्ष पूरी सृष्टि में कोई योद्धा नहीं। एक मयूरध्वज भोलेनाथ ने दिया कि जा इसको अपने शस्त्रागार पे लगा, जहां शस्त्र का भंडार है उस शस्त्रागार पे लगा। जिस दिन तेरा ये ध्वज टूट जाएगा समझो तुझे हराने वाला आ जाएगा। और शंकर भगवान वहां से पुनः वापस कैलाश पहुंचे। अब रोज वह उस ध्वज को देख रहा है, रोज उस ध्वज को देख रहा है, कब गिरे कब गिरे कब गिरे, कब मेरे सदस्य योद्धा मुझसे लड़ेगा। लेकिन ध्वज गिरी ही नहीं रहा। फिर उसे कई बार शंका हो जाती है, क्योंकि यदि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हमारे साथ बहुत दिन रह जाए ना तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा कम हो जाती है। कल भी मैं आपको बता रहा था,
बाणासुर की भी यहाँ पर श्रद्धा भगवान भोलेनाथ के प्रति अब कम हुई। क्यों? क्योंकि बहुत दिन उसकी मेहमानी करी है। अब सोच रहा है मन में कि शायद भगवान शंकर ने मुझसे हास परिहास में कहा है। तो उसी बाणासुर की एक पुत्री थी, नाम था उषा। उसने स्वप्न में एक दिन अनिरुद्ध को देख लिया। त्वया सपने जयो दृष्ट्या पुरुषो देवी तम कथम्। उस उषा ने एक पुरुष को सपन में देख लिया, लेकिन जैसे ही नींद खुली बहुत व्याकुल हुई। उसकी एक सखी थी जो महामंत्री की बेटी थी, कुभांड की बेटी थी, नाम था चित्रलेखा, जिसके पास एक कला थी। कौन सी कला? जो आज हमारे कैमरे में कला है, फोटो लेने की कला। उसमें वो कला हाथ में थी। उसके मस्तिष्क में अपने आप को फोटो छप जाया करते। उसके पास रोने लगी, व्याकुल होने लगी कि मैंने जिस पुरुष को देखा है, यदि मैं उसे नहीं मिलूंगी, उसको मैं उसका दर्शन नहीं करूंगी, तो मैं अपने देह को त्याग दूंगी। अब चित्रलेखा ने वहां पर चित्र बनाने प्रारंभ किए। पहले स्वर्ग के सभी देवताओं के बनाए, सभी जितने भी बड़े बड़े इष्ट हैं सभी इष्टों के बनाए, देवता, गंधर्व, मानव सबके बनाए। और अंत में जब वासुदेव का चित्र बनाया तो उषा कहती है कि हाँ हाँ कुछ इस तरह का था। कृष्ण जी का बनाया, हाँ थोड़ी सी शक्ल मिल रही है। उसके बाद प्रद्युम्न का बनाया, और प्रद्युम्न के बाद जब अनिरुद्ध का बनाया तो शर्मा आ गई। वो सुकृति लक्षण हो गया। अब उसे सौंप भी दिया कि अब किस पुरुष को मेरे पास लाओ, मुझे इसी से ही विवाह करना है, बाकी मेरी किसी भी कार्य में प्रीति नहीं हो रही। अब चित्रलेखा आई है द्वारिका, लेकिन द्वारिका की एक समस्या है। द्वारिका का जो प्रहरी है, द्वारिका में जो पहरेदार का काम करता है वो है सुदर्शन चक्र। अब क्या करेगा? अब नारद जी को याद किया है उषा ने। हमें भी अपना कोई काम निकालना हो तो मीडिया को याद करना चाहिए, तुरंत हो जाता है, 2 मिनट में हो जाता है। यहाँ पे भी सुदर्शन चक्र का ध्यान भटकाने के लिए नारद को बुलाया। अब नारद जी आकर के सुदर्शन चक्र के साथ सत्संग करने लगे। और किसी अच्छे व्यक्ति के साथ सत्संग करोगे, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जो, हरि से हर जन मिले तो खिले साथ करो। अंग का एक एक बाल खड़ा हो जाता है, एक एक बाल प्रसन्न हो जाता है जब कोई सत्संगी से सत्संगी मिलता है। लेकिन शर्त है कि वो सत्संगी होना चाहिए। सत्संगी और पाखंडी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, हल्का सा, बहुत हल्का सा, बस उसको पहचानना पड़ता है। अब सुदर्शन चक्र और नारद जी का तो आपस में संवाद चला, तो चित्रलेखा जाकर के नगर में प्रवेश किया और वहां से उठाकर को अनिरुद्ध को लाई है सीधे शोणे। कहां है द्वारिका, कहां है शोणे, पल भर में ले आए। आज हम बड़े इतराते हैं कि हमारे पास तो हम तो विमान में जाते हैं। उस समय की कला भी तो देखो, एक स्त्री अपने तपोबल से एक व्यक्ति को उठाकर श्वेत पलंग पे उठाकर लेकर आ गई। वो थी हमारी असली संपदा, जिसमें आज हमारा विज्ञान अब छू रहा है, अब उसे विश्वास हो रहा है। जब हम पहले कथा सुनाया करते थे कि गणपति का सिर काट करके दूसरे का सिर लगा दिया, तो सब खिलिया उड़ाते। क्यों? क्योंकि सब बोलते थे कि संभव है, ये सब कपोल कथाएं हैं। लेकिन आज जब किडनी ट्रांसप्लांट और चीजों के ट्रांसप्लांट हो रहे हैं तो विश्वास होगा, तो हम विश्वास करते हैं। क्यों? आज हमारा विज्ञान वहां पहुंच रहा है। जब विज्ञान नहीं था तो हमें विश्वास नहीं था। लेकिन हमारे ऋषि मुनि साधु संत इतनी तपश्चर्या करते थे कि जो चीजें अभी हुई ही नहीं वो पहले कर देते थे।
अभी हम तो विमान में उड़ रहे हैं, स्वयं कहां उड़ पाए? ऋषि मुनि तो खुद भी उड़ते थे। जिस दिन हम खुद उड़ने लग जाएगा तब लगेगा कि हाँ, देखो ना, सूर्य भगवान के रथ में घोड़े हैं, जिसको कोई नहीं मानता। आज भी बहुत कम लोग हैं जो मानते हैं, लेकिन नासा के एक वैज्ञानिक ने इस चीज को पूर्ण रूप से दावा किया कि उसमें घोड़े हैं, घोड़े की टाप की आवाज है और भगवान सूर्य नारायण ओम का उच्चारण करते हैं। यदि विश्वास ना हो तो सबके पास मोबाइल है, एक छोटा सा नाम सर्च करना, नासा का साउंड ऑफ सन, बस इतना लिख देना, नासा साउंड ऑफ सन, आपको पूरा पता लग जाएगा। वो उसमें पूरी हिस्ट्री बताता है कि जो आवाज भारतीय संतों ने 6ठी शताब्दी में पकड़ ली थी, हम आज उसे स्पष्ट नहीं पकड़ पा रहे। और हम क्या बोलते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है? नहीं, हमारे शास्त्र से कहीं उठकर है। एक बार अध्ययन तो करो, एक बार देखो तो सही। चित्रलेखा यहाँ पर उड़ाकर लेकर आई है सलेत पलंग के अनिरुद्ध को। आप सभी को ज्ञात है, ये कथा पहले भी आप लोगों ने सुनी है कि बाणासुर ने बंदी बनाया है अनिरुद्ध को। तो नारद जी के कहने पर भगवान कान्हा जी पूरी सेना लेकर के आक्रमण किया है शोणितपुर पर, और सबसे पहला जो तीर लगाया है वो उस ध्वजा पर लगाया था, वो व्यूर ध्वज थी। और वह ध्वजा जैसे ही गिरी है, आज बाणासुर प्रसन्न हुआ कि कोई मेरे सदृश योद्धा भी आया है। और इतना भयानक आनंद हुआ, इतना भयानक आनंद हुआ कि भगवान कान्हा जी ने सुदर्शन चक्कर से बारी बारी से सारी भुजाएं काट दी बाणासुर की। केवल मात्र 4 भुजाएं जब शेष रही, अब भोलेनाथ ने मध्यस्थता की। अब भोलेनाथ युद्ध कर रहे हैं। देखिए, भगत के लिए भगवान से भी युद्ध कर रहे हैं, अपने इष्ट से भी युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। आज भोलेनाथ और कान्हा जी के मध्य युद्ध छिड़ा है शोणितपुर में। और पहली बार यहाँ पर कान्हा जी ने जर्मनास्त्र का प्रयोग किया था, जमाई का। अब भोलेनाथ जैसे युद्ध के लिए तैयार हो गए, जमाई आ जाए और उतने में कोई भुजा कान्हा जी काट ले, फिर तैयार हो, फिर जमाई आए, फिर भुजा काट ले। जब 4 भुजाएं रही, तब भोलेनाथ ने कहा कि चरणों में गिर क्षमा मांग, वरना तेरा अस्तित्व ही उठ जाएगा। क्षमा मांगी है कान्हा जी से बाणासुर ने। ये भुजाएं भी हमारा अहंकार ही है। ज्यादा भुजबल भी होता है ना, ये अहंकार है। और भगवान अहंकार एकदम नष्ट नहीं करते, धीरे 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 धीरे। भगवान बोलते कि अहंकार मैंने अपना नहीं रखा तो अपने भक्त का कैसे। यहां पर याचनाएं की है कान्हा जी से। बाणासुर ने कि हे प्रभु, मेरे शरीर में जो ये घाव है जल्दी भर जाए। मुझे एक मेरी याचना है, इस याचना को आप स्वीकार करो। और जो मेरी बाहुबल की जो क्षमता थी, भुजबल की जो क्षमता थी, जिसके ऊपर मुझे अहंकार था, वो यथावत रहे, वो नष्ट ना हो प्रभु। भले ही मेरी भुजाएं 4 हो, लेकिन मेरे पास बल उतना ही होना चाहिए। और मुझे भोलेनाथ का गणनायक तो पद प्राप्त हो जाए, मैं भोलेनाथ का गण बन जाऊंगा। और सबसे अंत में जो मेरा ये दैत्य वंश में जो दैत्यों का रक्त मेरे अंदर है, मेरे अंदर जो ये असुरत्व है, असुरत्व नष्ट होकर के मैं भक्ति पथ पर चलूं। ये वरदान देकर के उषा का विवाह अनिरुद्ध से हुआ। लेकिन अंतिम याचना यहाँ पर ये कि बहुत किंवदंतियां है, बहुत जगह हमें जब बाहर घूमने को जाते हैं, जब विशेष करके जब इन रजवाड़ों के घर में जाते हैं हम लोग, तो इनके बहुत ज्यादा आपसी विरोधाभास है। कुछ बोलते हैं कि तो बाणासुर की औलाद है, कुछ बोलते हैं कुछ, लेकिन यहाँ पर शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, यहाँ पर वरदान मांगा है अंतिम कि जो उषा और अनिरुद्ध की संतान हो वही शोणितपुर का राज्य करे।
असल में कृष्ण के वंशज ही है, क्योंकि अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के वंशज हुए। यह है सत्संग का फल। इतने दिन भोलेनाथ के साथ रहा था कौन? बाणासुर। देखिए ना, आपको मैं भागवत की ओर ले चलता हूं थोड़ा सा। अपने महात्म्य सुना, आत्मदेव की कथा सुनी, सबने सुनी, 100 बार सुनी होगी, एक बार, क्योंकि पहले दिन वही तो कथा होती है। उसमें क्या आता है कि आत्मदेव जब जंगल को जा रहे थे तो एक ऋषि ने उन्हें फल दिया, लेकिन उन्हें क्या कहा था कि इस जन्म का तो छोड़ो, सप्त जन्मावधि नेवच नेवच, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, कहा था। और जब पूरी कथा ये संपन्न होती है तो वहां पे गौकर्ण की कथा भी आती है, दुर्गारी की कथा भी आती है, लेकिन मुझे ये बताइए उसमें ऋषि की संतान कौन सी थी? आत्मदेव की संतान कौन सी थी? कोई भी नहीं थी। एक तो गाय का पुत्र था, दूसरा उसकी साली का पुत्र। तो आत्मदेव की संतान हुई नहीं हुई, लेकिन जो संत ने फल दिया था वो फलित हुआ, उसको कर्म ने तार दिया। किसको? आत्मदेव। सत्संग में यही वस्तु को सिखाता है कि हमारे भाग्य में जो वस्तु नहीं है, लेकिन सत्संग का फल जिस दिन हमारे घर आ गया उस दिन हमारा कल्याण निश्चित है। ये सत्संग की महिमा है, क्योंकि अगर सत्संग हमने नहीं किया ना तो ना बल काम आएगा, ना धन काम आएगा, क्योंकि उसका हम कभी ना कभी दुरुपयोग कर ही लेंगे, ना ज्ञान काम आएगा। हमारे कभी क्रोधवश, कभी लोभवश हम बहक जाते हैं, इसलिए दुरुपयोग इसका होता रहता है। इसलिए तो सत्संग परम आवश्यक है। इसलिए तो बार बार कहा है कि केवल मात्र सत्संग में आओ, क्योंकि सत्संग हमें जीवन की कला सिखाता है। यदि बिना सत्संग के कल्याण होना होता तो क्या उस बाणासुर का ना होता जिसके पास 10,000 हाथियों का बल था? लेकिन सत्संग के अभाव के कारण उसे हार का मुख देखना पड़ा। लेकिन जिस दिन सत्संग हो गया उस दिन युद्ध ही उसने कोई नहीं किया, तो हार का तो प्रश्न ही नहीं। इसीलिए तो ऐसे ऐसे सत्संग हमारे समाज में, हमारे आसपास होते रहने चाहिए। 6 महीने में नहीं, लेकिन साल में एक सत्संग अवश्य होना चाहिए। ये सत्संग रूपी गंगा हमारे घर में बहती रहनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण है। गंगा बहे मेरे अंगना, सत्संग गंगा बहे। ये सत्संग गंगा बहती रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिस भी इष्ट का आप आराधना करते हैं वो इष्ट आकर के आपको आशीर्वाद देगा ही देगा। ओ गंगा बहे मेरे अंगना, सत्संग गंगा बहे, 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 गंगा बहे मेरे अंगना, सत्संग गंगा बहे। गणपति
जिया रे, भला होया घर श्याम जिया रे, भला होया घर श्याम जिया रे, भला होया घर श्याम जिया रे, श्याम जिया संग राधा कोला रे, श्याम जिया संग राधा कोला, ओ श्याम जिया संग राधा कोला रे, श्याम जिया संग राधा कोला रे, बंसी ओ बंसी ओ बंसी बजे अंगना सत्संग गंगा बहे, बंसी बजे मेरा सत्संग गंगा बहे, ओ बंसी बजे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, ओ बंसी बजे मेरे सत्संग गंगा बहे, हाँ गंगा बहे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, ओ गंगा बहे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, ओ गंगा बहे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, गंगा बहे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे। भला होया घर शंकर जिया रे, 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 शंकर जी आए संग उमा कोला रे, शंकर जी आए संग उमा कोला रे, ओ शंकर जी आए संग उमा कोला रे, शंकर जी आए संग उमा कोला रे, डमरू ओ डमरू डमरू बजे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, डमरू बजे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, ओ डमरू बजे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, डमरू बजे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, ओ गंगा बहे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, गंगा बहे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, ओ गंगा बहे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, गंगा बहे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, गंगा बहे मेरे अंगना सत्संग गंगा बहे, गंगा गंगा बहे सत्संग गंगा बहे, सत्संग गंगा कांची दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। अब तो शर्मा की खुशी लगा दी है बात से, क्योंकि पहली बार याद नहीं रहती है, कई बार। बोलो सत्य सनातन धर्म की, बाणासुर का उद्धार करके बाणासुर को शौनक का साम्राज्य और अनिरुद्ध और उषा की संतानें जो हमारे इस हिमाचल में आज भी राज्य कर रही है, वो कृष्ण के ही वंशज है। केवल मात्र सत्संग की ही महिमा पूरे पुराणों का सार है। हम बार बार कहते हैं सत्संग, क्योंकि सत्संग से जो हमारा उद्धार होगा वो किसी वस्तु से नहीं होगा। बाणासुर की कथा के उपरांत यहाँ पर कथा आती है महिषासुर की। महिषासुर की कथा को आपने कभी देवी भागवत की कथा सुनी होगी, उसमें बहुत विस्तृत रूप से है। परंतु मैं एक बात आपको बता दूं भैया, जो कथा जिस पुराण में जहां छोड़ी गई है, अगली कथा वहीं से आगे बढ़ाई गई है। जहां हम इसमें विरोधाभास बोलते हैं, इसमें विरोधाभास कहीं नहीं है। ये हमारे अपने अध्ययन की कमी होती है कि हम पुराणों में भी विरोधाभास बोलते हैं।
क्योंकि अक्सर जिस भी पुराण को हम उठाते हैं उसी की कथा जब कहते हैं तो उसमें हम जो हमारी वाणी होती है, हमारी जो शब्द शैली होती है, उससे आप लोगों के मन में शंका पैदा होती है कि हाँ है विरोधाभास। हल्का सा दृष्टांत आपको दूंगा। जब भी आप भागवत की कथा सुन रहे हो तो वहां पर आता है कि परीक्षित ने सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर आकर के भागवत कथा को सुना। लेकिन जब देवी भागवत की कथा आप उठाकर देखो तो उसमें बताया जाता है कि 7 मंजिला एक महल बना था, उस महल में परीक्षित को रखा गया ताकि उसमें हवा का भी प्रवेश ना हो। और ऐसे ऐसे कथानक से ही हमारे मन में शंकाएं पैदा होती है। हम कथाओं को आज के समय में जोड़ नहीं रहे, तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ अपने मन बुद्धि विवेक के द्वारा, कुछ अविवेक के द्वारा। इन कथाओं में मैं समानता बताता हूं भैया। देखिए, जब भागवत कथा सुनाई गई थी तो परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर ही थे, लेकिन वहां पर कहीं नहीं बताया गया कि वहां पर तक्षक नाग ने आकर उनको डसा, किसी भी श्लोक में। लेकिन उसके उपरांत जो परीक्षित के पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने वो 7 मंजिला महल का निर्माण किया। क्यों? यहां पर छोटा सा प्रश्न है, यदि आपके पिताजी बीमार है तो क्या आप उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे? आपको पता है कि इनका शायद देहांत होना ही है, क्या आप उनकी सेवा नहीं करेंगे? क्या आप उनका इलाज करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या आप उनको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? यही कोशिश वहां जन्मेजय ने की थी। भागवत कथा हुई थी गंगा के तट पर, परंतु जिस दिन तक्षक नाग ने आना था उस दिन जन्मेजय ने वो महल बनाया था कि मैं अपना पुत्र धर्म का निर्वहन करूंगा। मैं पुत्र हूं, हाँ, मुझे मालूम है पिताजी का देहांत होना है, लेकिन मैं बचाने का भरसक प्रयास करूंगा। उस जन्मेजय ने ही वो महल बनाया, तो कथा में विरोधाभास नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तक्षक नाग का दंश वहीं पर लगा था, कहां? 7 मंजिला महल में। लेकिन भागवत हुई थी गंगा के तट पर, उसके बाद देवी भागवत का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन जो ये कुछ कथाएं हैं ये हम कुछ काट छांट के आगे सुना देते हैं, जिससे समाज में थोड़ा सा भ्रम पैदा हो जाता है पुराणों के बारे में। जो कथा जहां जिस पुराण में छोड़ी गई है वहीं से आगे उस कथा को उठाया गया है, इसलिए उस कथा का पहले पिछला भाग भी लेना पड़ता है ताकि आप लोगों की समझ में आए। सच्चिदानंद भगवान की। अब आप लोगों का साथ करें, अब लगेगा पता आप लोगों का साथ कितना मिलता है। महिषासुर के पुत्र हुए हैं गजासुर। महिषासुर की कथा देवी भागवत में बहुत विस्तार से, यहाँ पर इसका केवल मात्र स्पष्ट है। महिषासुर के पुत्र हुए हैं गजासुर, लेकिन गजासुर है तो धार्मिक। राक्षस होने के पश्चात भी उसके अंदर थोड़ी सी धार्मिकता है,